सीताराम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सखिन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरुन दे दुसह रिस रूखी मृगिन चितव जनु बागिन भूखी। और व्याधि असाधि जानी तिन त्यागी चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वो दुसह दुख क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चली गई। राजु करत यह दय अभियोग राजु करत यह दय अभिगोई। कीन्हसी अस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पहि पुर नर नारी। देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा। कवनि राम बिनु जीवन आशा। और विपुल वियोग प्रजा अकुलानी। जनु जलचर गन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लोगाई गए। मातु पहिराम गोसाई। और मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोच जनि राख्यो राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वो सोच मिट गया। मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और नव गयंदु रघुबीर मनुराजु अलान समान। अछूट राज बन गवन सुनि उर अनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा। मुदित मातु पद नायौ माथा। और दीनी असीस लाई उर्ली ने। भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर करने लगी। बार बार मुख चुंबती माता। नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुन हृदय लगाए। स्त्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदुन कछु कही जाई। रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी। बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली।
कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। और सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वो आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। और जेहि चाहत नर नारी, सब अति आरती एहि भांति। जिमि चातक चातकी त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। और पितु समीप तब जाए भैया, भई बड़ी बार जाय बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। और मातु बचन सुनि अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। और सुख मकरंद भरे श्रीय श्रीय मूला, निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदु बानी। और पिता दीन मोहि कानन काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। और जन्नी स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। बरस 4 10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखी हूँ, मनुजनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर, सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलिन दुखी न कर माता। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उड़ करके। और सहमि सूखि सुनि शीतली बानी, जिम जवासु परे पावस जप पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहिन जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजलन तन थर थर कापी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थरथर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचनु कहती महतारी। और तातु पितहि तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। और धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजु देनु कहु शुभ दिन साधा, कहु जान बन के ही अपराधा। और तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है?
मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और निरखी राम रुख सचिव सुत कारनु कहो बुझाई। और सुनि प्रसंग रही मूक जिमी दशा बरन नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न सकई न कही न राख न सकई न कही सक जाहू। दुहु भांति उर दारुन दाहू। और लिखित सुधा कर गा लिखी राहू। विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी। भई गति साप छछुंदरी केरी। और आखौ सुतहि करऊ अनुरोधु। धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म हो जाता है, तो अधर्म हो जाता है और भाइयों में विरोध होता है। अब कहु जान बढ़तो बड़ी हानि। संकट सोच विबस भई रानी। और बहुरी समुझती धर्म सयानी। राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी और विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को निभाना समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। हे तात मत बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। तो सरल स्वभाव राम महतारी। बोली बचन धीर धरु भारी। तात जाऊं बल की नेउनी का। पितु आयसु सब धर्म कटीका। मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और राजु देन कही दीन बनु मोहिन। सो दुख लेसु तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता। तो जन जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना। तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। और पितु बन देव मातु बन देवी। खग मृग चरण सरोरु सेवी। अवंत उचित नृपहि बन बासु। बय बिलो के ही होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। और जो सुत कहो संग मोहिले हूँ। तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के। प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम काहू मातु बन जाऊं। मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह विचार नहीं करहु हठ। झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु कर नाल बली। सुरत बिसरी जन जाय।
यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती बेटा। मैं भलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष है, जल है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जेल है। परिजन और कुटुंबी, तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रिय जन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाई, सबहि जियत जेहि भेटहु आई। और जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ करालु कालु विपरीता। और बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरिन न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और समाचार ते समय सुनि सिय उठी अकुलाई। और जाई सासु पद कमल जुग बंद, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीनी आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अनु अकुलानी। और बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच कर रही है, नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चाहत बन जीवन नाथू, के सुकृति सन हो इह साथू। और कीर्तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नखले खति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। और मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम सीय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर घुंघरू ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी ये दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। और पिता जनक भूपाल मनी, ससुर भानु कुल भानु। और पति रवि कुल कैरव विपिन, विधि गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं और ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं।
सीताराम।